नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब? आज देखा जाए तो हमारे पास बाज़ार में कुछ खास खास तो नहीं बोलूँगा, बहुत खास आज कांड हो गया और वो हुआ सुबह-सुबह। आज कांड क्या हुआ कि गौतम अदानी वाज़ अक्यूज्ड फॉर ब्राइबरी केस ऑफ ऑलमोस्ट $250 मिलियन। यानी कि लगभग आप समझ लो गौतम अदानी पे ब्राइबरी चार्जेस लगा है लगभग $250 मिलियन का। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा कन्विक्शन है। मैं एलिगेशन नहीं बोल रहा, एक कन्विक्शन बोल रहा हूँ ऑन गौतम अदानी वाया यूएस कोर्ट्स तो नहीं, मतलब न्यूयॉर्क के जो कोर्ट हैं उन्होंने इन पर एलिगेशन लगाया है या कोर्ट ने उन पर एक कन्विक्शन लगाया है और इन्होंने डिमांड किया है, मतलब कि न्यूयॉर्क के कोर्ट ने डिमांड किया है कि इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या ये आपको नहीं लगता कि ये जो न्यूज़ है या फिर ये जो न्यूज़ है वो अभी आनी चाहिए? मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो उनके पास कुछ अच्छा एविडेंस उतना होना चाहिए कि गौतम अदानी पर अच्छा खासा एलिगेशन लगे। और हर बार देखा जाए तो अदानी ही न्यूज़ में क्यों रहते हैं, ये आपको सोचना चाहिए। और एक चीज़ और नोटिस करना, आप टाइमिंग्स ध्यान देना। यहाँ पर आज तारीख है 21 नवंबर और अभी हमारा जो नेक्स्ट विंटर पार्लियामेंट्री सेशन होने वाला है वो है 25 नवंबर। अब यहाँ पर आपको कुछ नोटिस, ये पैटर्न समझ में आ रहा है? साथ ही साथ यहाँ पर एक बैकग्राउंड में हमारे पास न्यूज़ एक और चल रहा है। न्यूज़ क्या है कि यूएस ने क्या किया था, यूएस ने यूक्रेन को सैंक्शन दे दिया था कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज़ कर सकते हैं ऑन रशिया। उसके रिटेलिएशन में रशिया ने कहा कि हम लोग अब अपना न्यूक्लियर स्टांस चेंज करेंगे, चेंज मतलब और अग्रेसिव करेंगे। और फिर आज एक और न्यूज़ आ रही है कि न्यूक्लियर वॉर में, देखा न्यूक्लियर तो नहीं बोलूँगा मैं, रशिया ने जो यूक्रेन पर अभी एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा खबर है? तो इसकी वजह से आपको नहीं लगता कि बाज़ार में या फिर ग्लोबल मार्केट्स में ही एक बड़ा हाहाकार होना चाहिए? बट ऐसा नहीं हो रहा है। आप यदि देखो ग्लोबल मार्केट्स में, अभी एसएनपी की बात कर लो, चाहे डाउ जोन्स की बात कर लो, चाहे हमारे नैस्डैक की बात कर लो, ये तीनों के तीनों इंडाइसेस अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं या मतलब ऑलमोस्ट फ्लैटिश ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक चौंकाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि बाज़ार उस चीज़ को भाव दे ही नहीं रहा है। देखा जाए तो अभी इतनी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि ये एक तरीके से जो छोटे ट्रेडर्स हैं ना, स्मॉल ट्रेडर्स के हाथ से अभी बाज़ार के जो बिग प्लेयर्स स्मॉल ट्रेडर्स के हाथ से लॉन्ग पोजीशंस खींच के लेकर जाएंगे और उसके बाद बाज़ार में जिस तरीके से ग्रीन हमें देखने को मिलेगा वो एक असमंजस और एक चौंकाने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बाउंस बैक आएगा ना, वो ऐसा बाउंस बैक आएगा कि रिटेलर सोचेगा कि ये थोड़ा सा और गिरे तो मैं खरीदूं, वापस से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे तो मैं खरीदूं, लेकिन वो रिट्रेस होने का चांस ही नहीं देगा। ऐसा हो सकता है कल के सेशन में हमें थोड़ा सा वापस एक डोजी कैंडल देखने को मिले या फिर हमें एक थोड़ा सा रेंज बाउंड बाजार देखने को मिले। बट यहाँ पर देखा जाएगा तो बाजार जो है वो अभी आप सोच रहे हो कि 200 के डेमा के नीचे ट्रेड तो कर रहा है और क्लोजिंग भी दे दिया, एक बाउंस बैक आराम से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और साथ ही में आप ये भी सोच रहे होगे कि बाजार जो है वो आज लास्ट मोमेंट पे देखा जाए तो सुबह सुबह तो अच्छा खासा घमासान दिखा दिया, बट उसके बाद क्या हुआ कि वो ऑलमोस्ट 23,350 के आसपास से अपसाइड था, डाउन साइड में 23,300 था। क्यों ऐसा है? क्योंकि आज था निफ्टी का वीकली एक्सपायरी। अब इसके चक्कर में क्या होगा? इसके चक्कर में ऑब्वियस सा बात है, बाजार के जो सी राइटर्स और पी राइटर्स इनके बीच में लड़ाई हो गई। तो ये लोग आपस में, यहाँ पर कॉल राइटर बैठा था, यहाँ पर पुट राइटर बैठा था, तो उसके चक्कर में बाजार सिर्फ एक ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के रेंज में ही रह गया और आज जो क्लोजिंग हुई वो ऑलमोस्ट 23,350 के आसपास ही होनी थी। नेक्स्ट यहाँ पर अब नेक्स्ट कल का इफेक्ट क्या होगा? कल भी हो सकता है बाजार में एक रेंज बाउंड रह जाए, बिकॉज सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, कल वीकली एक्सपायरी है। उसके चक्कर में अगेन वहाँ पर सी राइटर्स वर्सेस पी राइटर्स, इनके चक्कर में क्या होगा? बाजार कल भी रेंज बाउंड रह सकता है अनटिल एंड अनलेस वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाए। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग का नाम ले रहा हूँ, रीजंस है उसके, क्योंकि बाजार ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग कल के लेवल्स के हिसाब से। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा ओवरऑल व्यू। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ कि क्या आपको, यदि आपको लगता है
कि ये एक थोड़ा सा प्रोपागेंडिस्ट है या फिर ये एक थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी है, तो आप कमेंट करना कॉन्स्पिरेसी, जिससे एक मतलब आपको समझ में आया कि हाँ मतलब आपको यदि लगता है तो कॉन्स्पिरेसी है तो ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हो कि कन्विक्शन मतलब यहाँ पर गौतम अदानी गलत है और ये जो न्यूज़ है वो एकदम सही है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि न्यूज़ एकदम सही है या न्यूज़ एकदम गलत है, मैं इसे आप पे छोड़ रहा हूँ कि न्यूज़ की टाइमिंग और न्यूज़ का तरीका और न्यूज़ का कनेक्शन ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कल के बाज़ार के ऊपर। कल हमारे पास ऐसा हो सकता है कि बाज़ार जो है यदि आपका 23,370 के ऊपर निकलेगा तो बाज़ार में थोड़ा सा हमें और अपसाइड देखने को मिल सकता है, और वो जो नेक्स्ट अपसाइड देखने को मिलेगा वो लगभग 23,500 के आसपास देखने को मिलेगा। बिकॉज यदि आप इसको 75 मिनट्स के चार्ट पर हम लोग देखें यहाँ पर 540, और यदि हम लोग 1 आवर के चार्ट पर भी देखें तो यहाँ पर 480, तो देखा जाए तो 500 के आसपास का उसको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो 23,500 से लेकर 23,550 ये जो रेंज है ये थोड़ा सा भी डिफिकल्ट जोन है, बिकॉज वहाँ पर आपका डेली मूविंग एवरेज भी है। इसके इन दोनों रेंज के ऊपर यदि बाजार क्लोज कर देता है तब बाजार में और तेजी लौटने वाली है। ठीक है, नहीं तो वहाँ पर आपका वापस से बाजार थोड़ा सा कल के सेशन में रेंज बाउंड रह जाएगा। अब डाउन साइड बात कर लेते हैं। डाउन साइड में बाजार जो है वो आराम से जैसे ही 23,280 ये लेवल आज का जो लो है उसको ब्रेक करता है तो इन दैट केस अगेन 23,235 ये लेवल याद रखना, ये आपका वीकली मूविंग एवरेज है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। नहीं तो बाजार जो है वो यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, तब तो थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। तब फिर देखा जाए तो बाजार में अभी भी नेगेटिविटी फैली रहेगी और उसके बाद बाजार हो सकता है आराम से 23,000 का भी लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल निफ्टी का व्यू, और हमारा थोड़ा सा न्यूज़ का भी हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। आज देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में क्योंकि वीकली एक्सपायरीज नहीं रही और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में जिस तरीके का फॉल आया, ठीक है, जिस तरीके का फॉल आया अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके का वापस से बाउंस बैक आ रहा है तो ये दिखाता है कि बैंक निफ्टी में भी अभी स्ट्रेंथ है। अब आप ये सोचोगे कि अदानी का जो वेटेज है निफ्टी में वो तो ऑलमोस्ट 3% के आसपास का है, बट आज बैंक्स क्यों गिरे? आज बैंक्स जो मेन आप सोचो, आप देखना आज पीएसयू बैंक्स गिरे, बिकॉज पीएसयू बैंक्स का थोड़ा सा देखा जाए तो अदानी में ज़्यादा एक्सपोजर है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट बैंक निफ्टी क्या दर्शा सकता है, चलिए वो देखते हैं। डाउन साइड में आपको पता होना चाहिए आज की जो क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट 50,375 के आसपास की है। अब यहाँ पर डाउन साइड का लेवल्स क्या है? डाउन साइड में 50,300 यदि अब ब्रेक करता है, अगेन करना तो नहीं चाहिए बट यदि करता है तो 50,200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ऑलरेडी 50,200 से लेके 50,400 बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, बट स्टिल यदि मान लो और नीचे जाता है तो इन दैट केस आपका 50,000 का एक साइकोलॉजिकल मार्क और जो आज लो बनाया था वो भी एक आपका हमें देखने को मिल सकता है एज अ सपोर्ट। ठीक है, वो सपोर्ट कौन सा है? लगभग आप समझ लो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट बनेगा मतलब कल के सेशन में वो 49,800 के आसपास का बनेगा। ठीक है, तो ये एक लास्ट सपोर्ट बनेगा इसका, वरना फिर बैंक निफ्टी में और गिरावट देखने को मिल सकती है। अब हम लोग अपसाइड की बात कर लेते हैं। अपसाइड में बैंक निफ्टी आपका जैसे ही 50,500 को क्रॉस करेगा, जो कि करना भी चाहिए, वो आपका आराम से 50,750 के आसपास का लेवल दिखा सकता है। और यदि मान लो 50,900 को क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर आपको मतलब थोड़ा सा रेंज आपका बड़ा मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ये एक अच्छी बात है। तो ये आपका 50,750 के बाद 50,900 का भी लेवल कल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में।